ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 19वां अध्याय। पितृकल्प। भरद्वाज के पुत्रों की कथा। योग भ्रष्ट पुरुषों की गति। योग सिद्धि के अधिकारी पुरुषों के लक्षण तथा मार्कंडेय सनत कुमार संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने अंतर ध्यान होने से पहले मुझसे इस प्रकार कहा। तात, पूर्व युग में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे। वे योग धर्म का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मण अचेतन से होकर महान मानसरोवर के तट पर आकर गिरे। वे सभी जल में डूबते हुए पुरुष के समान मोह में पड़ गए और उसी योग विषय का विचार करते करते योग के तत्व को बिना पाए ही मर गए। अब वे योग भ्रष्ट नरश्रेष्ठ भरद्वाज पुत्र, जो दीर्घ काल तक देवताओं में रह चुके हैं, कुरुक्षेत्र में कौशिक के पुत्र बनकर उत्पन्न होंगे। वे ब्राह्मण होने पर भी पितरों के लिए धर्म श्राद्ध के बहाने हिंसा करेंगे। फिर वह हिंसा रूपी पाप करने के कारण भ्रष्ट होकर कुत्सित योनि में उत्पन्न होंगे। परंतु पूर्व जन्म के पितरों की कृपा के कारण उस निंदित योनि में उत्पन्न होने पर भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। वे प्रत्येक जन्म में धर्मात्मा रहकर अपने चित्त को सावधान रखेंगे और अंत में अपने कर्मवश फिर ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लेंगे। उस जन्म में वे पुनः अपने पूर्व जन्म के योग को पाएंगे और फिर सिद्धियों को पाकर शाश्वत स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बारंबार धर्म में ही लगी रहेगी और तुम्हें योग धर्म के विषय में सब प्रकार से उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी। अल्प बुद्धि मनुष्यों को योग सिद्धि मिलना सदा दुर्लभ है। उन्हें कदाचित योग सिद्धि मिल भी जाए तो वे मृग्या आदि व्यसनों से क्रूर होकर उसे नष्ट कर डालते हैं। वे अधर्म के कामों में ही लगे रहते हैं तथा अपने गुरुजनों को भी कष्ट में डालते रहते हैं। जो आयाच्य से याचना नहीं करते, शरणागतों की रक्षा करते हैं, कृपण दीन पुरुषों का अपमान नहीं करते तथा जो धन की गर्मी से मदमत नहीं होते, जिनका आहार विहार शास्त्र अनुकूल होता है, जो अपने कर्मों में शास्त्र अनुसार चेष्टा करते हैं, ईश्वर के ध्यान तथा सब अध्याय में पारायण रहते हैं, नष्ट हुई वस्तु को पाने के लिए चोर आदि को नहीं ढूंढते, सर्वदा भोग में ही लीन नहीं रहते, सर्वदा मधु मांस का भक्षण नहीं करते और सर्वदा काम परायण भी नहीं रहते हैं, जो सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अनार्य पुरुषों की बातों में आसक्त नहीं होते, जिनको कभी आलस्य नहीं सताता, जो अत्यंत अभिमान में आसक्त नहीं रहते, सदा आत्म मीमांसा करने में लगे रहते हैं। ऐसे शांत चित्त वाले, क्रोध को जीतने वाले, मान तथा अहंकार रहित मनुष्यों को योग सिद्धि मिलती है। क्योंकि पृथ्वी में योग की प्राप्ति अति दुर्लभ है, ऐसे व्रतों का पालन करने वाले मनुष्य ही कल्याण के पात्र होते हैं। तात, वे भरद्वाज पुत्र ऐसे ही ब्राह्मण बनकर उत्पन्न हुए हैं। वे अपने प्रमादवश हुए दोष का स्मरण करते रहते हैं और ध्यान तथा सब अध्याय में लगे रहकर शांत मार्ग में स्थित रहते हैं। धर्मज्ञ भार्गव, योग धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, अतः तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम श्रद्धापूर्वक प्रतनशील एवं योग धर्म में परायण रहकर हल्का भोजन करते हुए जितेंद्रिय रहोगे तो काल क्रम से तुम्हें योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मार्कंडे जी कहते हैं कि इतनी बातें कहकर भगवान सनत कुमार वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये सनत कुमार की सेवा में बीते हुए 18 वर्ष मुझे एक दिन के समान प्रतीत हुए। 18 वर्ष तक उन देवेश की उपासना करते रहने पर भी उनकी कृपा के कारण उस समय मुझे कुछ भी ग्लानि नहीं हुई। निष्पाप मुझे भूख प्यास और समय आदि
कुछ न मालूम हुआ। बाद में शिष्य के द्वारा मुझे समय का पता लगा। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत।